हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज जनरल साइंस का हम जो टॉपिक लेके आए हैं साउंड, ये जनरल साइंस की फिजिक्स पोर्शन का टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की बात करें तो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चाहे देखिए एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पुलिस का हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और देखो, इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने 100 क्वेश्चंस को रखा है यहाँ पे। और ये जो 100 क्वेश्चंस है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। सारे क्वेश्चंस एज इट इज जो एग्जाम में पूछे गए हैं एमसीक्यू के फॉर्म में एज इट इज हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आंसर देना है एक एक क्वेश्चन का और देखना है, क्योंकि देखो आपको पता है एग्जाम्स चल रहे हैं। तो देखो लास्ट टाइम जो ये रहता है एकदम लास्ट मोमेंट पे, देखो थ्योरी पोर्शन पढ़ने का टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे क्या रहता है, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करते जाओ। तो चलो फ्रेंड्स, उसी को ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हम लेके आए हैं और बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर और स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो देखिए, पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि आपके सामने है। और आपसे क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। साउंड का तात्व जो होता है ये किस पर निर्भर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए पहले तो क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आवृत्ति, तीव्रता, वेग या फिर आयाम। तो फ्रेंड्स, तात्व को हिंदी में देखो, हिंदी में बोलते हैं तात्व, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं पिच, PITCH, पिच। ठीक है। अब जो ध्वनि की जो पिच होती है, तात्व होता है, ये निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवृत्ति, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक्चुअल में देखो होता क्या है, फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है, जब जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो जो ये पिच जो है ना साउंड का, मतलब कि ये ध्वनि का जो पिच है जिसको बोलते हैं तात्व, ये भी ज़्यादा ही रहता है। और जब जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो ये भी लो रहेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सारी चीज़ें। और जब जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी और पिच भी हाई होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो साउंड होगी ना वो किस टाइप की होगी, तीखी, किरकी, सुरीली, पतली, स्पेशली लड़कियों की होती है। और जब जब फ्रीक्वेंसी लो होती है तब तब पिच भी लो होती है। और उस केस में जो साउंड होगी वो किस टाइप की होती है फ्रेंड्स, तो देखिए भारी भद्दी होती है। भारी और भद्दी टाइप की वॉइस होती है। और ये स्पेशली किस केस में होता है, बॉयज़ के केस में। तो ये चीज़ें ध्यान ध्यान रखनी है। क्लियर है सारी चीज़ें। यानी कि जो हमारी साउंड होती है ना वो मोटी और तीक्ष्ण हो जाती है। ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और ये चीजें जो है, ये तत्व जो है, तात्व जो है, पिच, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। क्लियर है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये लीजिए, इसका आंसर बताइए। प्रतिध्वनि यानी इकोसिस्टम जो है, इको साउंड, इकोसिस्टम नहीं सॉरी, इको साउंड, तो इसके बारे में बताना है भी किसके कारण होता है, ये बताइए। इसका कारण बताइए, रीजन बताइए। प्रतिध्वनि का रीजन आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये तो सभी को पता होना चाहिए, ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि जो साउंड वेव्स होती है ये किसके कारण प्रतिध्वनि यानी कि इको उत्पन्न करती है। तो अभी हमने देखा था, वही क्वेश्चन है जो पीछे पूछा गया है, वही चीजें हैं, कैसे भी घुमा के पूछो आंसर तो वही होना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, पहले तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और सारी चीज़ें बड़े अच्छे से हम आपको समझाने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा बताइए, साधारण बातचीत में जो ध्वनि की तीव्रता होती है यानी कि साउंड की इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, ये बताइए। तो देखो फ्रेंड्स, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब देखो होता क्या है कि नॉर्मल जब हम बातचीत करते हैं तो साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता, साउंड की इंटेंसिटी जो होती है ये होती 30 से 40 डेसिबल होती है। डेसिबल जो है ये यूनिट है साउंड की। तो ये क्लियर है, ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। अब यहाँ पे देखो एक एक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। नॉर्मल मतलब कि जो बातचीत नॉर्मल ये बताई थी कितनी होती है, 30 से 40। और ये बात किसने कही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा ये बात बताई गई है। WHO की बात करें फ्रेंड्स तो हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल तो हम देख चुके हैं, लेकिन अच्छा एक चीज़ मेरे को बताओ, अगर 75 dB से ज़्यादा होगी साउंड की इंटेंसिटी तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर 75 dB से ज़्यादा होती है तो उस केस में क्या होता है, हमें इरिटेशन होने लग जाती है। और अगर 85 dB से अधिक होगी तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स 85 dB से अगर साउंड की इंटेंसिटी अधिक होती है तो इस केस में क्या होता है कि कान से खून निकलने लग जाता है और बहरा होने की भी संभावना होती है। और फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कीजिए फ्रेंड्स इस चीज़ को कि 140 dB
अगर मान लो साउंड की इंटेंसिटी 140 डीबी से अधिक होती है तो उस केस में क्या होता है? तो फ्रेंड्स 140 से अधिक होती है डीबी, मतलब कि साउंड की इंटेंसिटी 140 डीबी से अधिक होती है तो इस केस में इंसान पागल हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो ये लीजिए। साउंड मतलब कि जो ये है ना, बताइए वाइंड जो होती है वायु, इसमें साउंड की जो वेलोसिटी होती है, यानी कि साउंड का जो वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड जिसे हम बोलते हैं, ये कैसे मतलब कि बदलते रहता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो देखो होता क्या है कि तापमान के घटने से घटता है। जब टेम्परेचर घटेगी तो ये चीज भी, वेलोसिटी है साउंड की, वो भी वेलोसिटी को वी से डिनोट कर रही हूँ, ये भी क्या होगा? घटेगा। अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा इस केस में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट, रेडियो का समस्वरण जो होता है, ये रेडियो का समस्वरण स्टेशन का उदाहरण एग्जाम्पल आपको बताना है कौन सा है? परावर्तन, अनुनाद, व्यक्तीकरण या फिर अपवर्तन। तो फ्रेंड्स ये होता है अनुनाद, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। ऑप्शंस यहाँ पे हैं, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, या फिर डॉक्टरों के द्वारा, और या फिर ये इंजीनियर्स के द्वारा, या फिर नौचालकों के द्वारा। किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स? सोनार की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। सोनार की बात करें तो आंसर हो जाएगा नौ संचालकों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है कि सोनार जो है ना, इससे समुद्र में उपस्थित जो भी वस्तुएं होती हैं उनको पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये सोनार जो है ये साउंड फ्रीक्वेंसी के आधार पर वर्क करता है, इसलिए इसको इस चैप्टर में रखा गया है, इसी का पार्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती हैं? ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैसीय माध्यम में, या फिर निर्वात में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ध्वनि तरंगों की बात करें तो ठोस, द्रव, ठोस जिसको सॉलिड बोलते हैं, द्रव जिसको लिक्विड बोलते हैं, और गैस, इन सभी में चल सकती है लेकिन निर्वात में नहीं चलती। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, इको साउंडिंग किस लिए प्रयोग होता है? इको साउंडिंग की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो देखो इको साउंडिंग की अगर हम बात करें तो समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इको साउंडिंग का। नेक्स्ट, पराध्वनिक विमान जो है वो उड़ते हैं, किससे उड़ते हैं ये बताइए? ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल में, या फिर ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, या फिर प्रकाश की चाल से। फ्रेंड्स पराध्वनिक विमान की बात करें तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से ये उड़ते हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव तरंगे जो होती हैं ये मनुष्य के लिए कैसी होती है? पराश्रव तरंगों की बात हो रही है फ्रेंड्स। ऑप्शंस आपके सामने, इसका आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर? सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती, या फिर कभी कभी सुनी जा सकती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, पराश्रव तरंगे जो होती है ये नहीं, एक मनुष्य के द्वारा इनको सुना नहीं जा सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य इन वेव्स को नहीं सुन सकता है, क्योंकि देखो मनुष्य की बात करें तो देखो यहाँ से मैं लिखती हूँ 20,000, है ना, 20,000 से लेके और 20,000 हजार तक की जो वेव्स होती है इनको एक मनुष्य सुन सकता है, लेकिन इससे अधिक वेव्स को नहीं सुन सकता है। ये चीज क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, तो देखो पराश्रव तरंगे जिनको अल्ट्रावायलेट वेव्स बोलते हैं, तो इसके बारे में देखो यहाँ पे यही चीजें लिखी गई हैं कि 20,000 से ऊपर की जो वेव्स होती हैं इसको हम बोलते हैं पराश्रव तरंगे बोलते हैं। और मनुष्य के कान से सुन नहीं सकते, परंतु कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इनको सुन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेथोस्कोप साउंड जो होती है ध्वनि, इसके किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है परावर्तन। ऑप्शन ए परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रकृति बताइए कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगों की अगर हम बात करें तो इसकी प्रकृति होती है फ्रेंड्स अनुदैर्घ्य होती है। किस टाइप की होती है? अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी। अब देखो यहाँ देख सकते हो आप अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में किस टाइप की होती है। तो देखो यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई है इसके बारे में कि जब माध्यम के कण तुरंत देखो माध्यम के जो कण होते हैं, कण वो तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं।
और ये जो तरंगे होती है, जो वेव्स होती है, वो संपीड़न और विरल के रूप में चलती है। तो आप देख सकते हो, देखो ये चीज आपको दिखाई दे रही है ना, ये पास 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 है ना, ये संपीड़न होते हैं। और विरल की बात करें तो ये दूर 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 दिखाई दे रही है, विरल हो रहे हैं। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये देखिए, ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये तो करेक्ट होना चाहिए, आपका सभी का आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो, ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो इसको मेजर किया जाता है डेसिबल में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। परासरव तरंगे जो होती हैं, इसकी आवृत्ति बताइए। और मैंने आपको बताया भी था, इसकी आवृत्ति फ्रेंड्स 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एक नॉर्मल मनुष्य की बात करें तो ये 20,000 से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक की वेव्स को सुन सकता है, बट इससे अधिक नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार की बात हो रही है फ्रेंड्स, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखो, रडार की जो कार्य प्रणाली होती है, ये किस पे डिपेंड होती है, किस पर आधारित होती है? रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे रडार की बात करें तो देखो, रडार के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। रडार से क्या होता है कि जो रेडियो वेव्स होते हैं, रडार क्या करता है कि रेडियो वेव्स के माध्यम से हवा की तरफ से आने वाली जो भी वस्तुएं होती है, उनका पता लगाया जाता है रडार के माध्यम से। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा साउंड प्रदूषण यानी कि नॉइस पॉल्यूशन होता है? ये होता है, ये किसके कारण होता है? मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूजिक या फिर हवाई जहाज की उड़ान भरना। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, इसके कारण होता है ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट, किस माध्यम में ध्वनि यानी कि साउंड सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि की बात करें तो जो साउंड है वो सबसे तेज चलती है फ्रेंड्स सॉलिड में। आंसर हो जाएगा ठोस, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे इस चीज को समझना जरूरी है। देखो, फालतू चीजें मैं कुछ भी नहीं समझा रही हूँ फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझाना जरूरी है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देती हूँ ठोस, है ना। सबसे ज्यादा जो मतलब कि सबसे तेज चलती है ठोस में, और उसके बाद ये चलती है द्रव में, और उसके बाद ये चलती है गैस में, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। सॉलिड को हम इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब कि ठोस को सॉलिड बोलते हैं, द्रव को लिक्विड और गैस को गैस, ठीक है। अब सॉलिड में भी सबसे ज़्यादा किस में होती है ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में होती है। एल्यूमिनियम में कितनी होती है? 6420 मीटर पर सेकेंड ये होती है साउंड की स्पीड। ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो लाउड स्पीकर होते हैं ना, वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में होती है साउंड। ये चीज़ क्लियर है। और द्रव की बात करें लिक्विड की, तो जो सी वाटर जो होता है ना, सी वाटर में सबसे ज़्यादा होती है। और गैस की बात करें तो कौन सी गैस में सबसे अधिक होती है? तो हाइड्रोजन में साउंड की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम होती है CO2 में। फ्रेंड्स, साउंड की स्पीड सबसे कम होती है CO2 में, और गैस की बात कर रहे हैं हम, और सबसे अधिक होती है हाइड्रोजन में। क्लियर है सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों की आवाज पुरुषों की आवाज जो होती है, मतलब स्त्रियों की जो आवाज होती है पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, इसका रीजन बताइए। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जब मैंने पिच वाली चीज पढ़ाई थी, अभी पिछले एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था इसके बारे में, तो उसमें बताया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा कि स्त्रियों की आवाज जो है स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो होती है अधिक होती है। और जो पिच होती है ना फ्रेंड्स, पिच के कारण ही जो आवाज होती है मोटी पतली होती है। और पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी हाई होगी। और जब ये चीजें हाई होती है तो उस केस में स्त्रियों की आवाज जो है पुरुषों की अपेक्षा में कैसी होती है? पतली होती है। तो देखो, यहाँ पे वही चीज समझाई गई है। यहाँ आप देख सकते हो लो पिच और ये हाई पिच। तो देखो, इसके बारे में वही चीजें हैं कि चाहे मतलब कि मोटी आवाज जो पिच है पिच कम होगा तब, और मतलब कि पतली आवाज कब होगी? पिच ज्यादा होगा तब, ठीक है। नेक्स्ट, जो एयर टेम्परेचर होता है, इसमें परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तरंग दैर्घ्य, विस्तार, आवृत्ति, तीव्रता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, डॉपलर इफेक्ट के बारे में बताइए। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसके बारे में। ध्वनि, जनसंख्या, मनोविज्ञान, मुद्रा, प्रचलन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ये संबंधित है ध्वनि से। अब देखो, क्या समझते हो फ्रेंड्स आप डॉपलर इफेक्ट से?
देखो डॉपलर इफेक्ट की बात करें तो जब कोई ऑब्जेक्ट गति में होता है तो गति के साथ साथ उसकी साउंड फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज होती है, उसी को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए भाई, ये बना दिए, एक इंसान बना दिया, यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आ रही है एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, एक ट्रेन आ रही है। अब ये ट्रेन आ रही है ना, तो यहाँ से ट्रेन ने सीटी बजाई, सीटी बजाई तो इसको सुनाई दी, अब इसको सुनाई दी तो देखो थोड़ा धीरे सुनाई दी, अब ये नज़दीक आएगी तो थोड़ा तेज सुनाई देगी, और नज़दीक आएगी तो इसकी सीटी और ज़्यादा तेज सुनाई देगी, और नज़दीक आएगी तो और ज़्यादा तेज सुनाई देगी। इस तरह से मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो गति में होता है तो उसमें क्या होता है कि गति के साथ साथ उसकी जो साउंड फ्रीक्वेंसी है ना वो लगातार चेंज होती रहती है, उसी को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी जो होती है इसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, ऐसा किसके कारण होता है? तो आंसर आप सभी का सही होना चाहिए। अभी अभी मैंने डॉपलर इफेक्ट आपको समझाया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने पर उतार चढ़ाव, यानी कि ध्वनि स्रोत जो होता है उसकी आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव होता है वो किसके कारण होता है? तो वही चीज अभी अभी समझाई थी मैंने, डॉपलर इफेक्ट। देखो कैसे भी घुमा के पूछ ले, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से क्लियर है, डॉपलर इफेक्ट समझ आ चुका है, तो आंसर हो जाएगा डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट, निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है किसमें? स्टील में, वायु में, निर्वात में, जल में? तो सबसे ज्यादा करती है फ्रेंड्स स्टील में करती है, स्टील राइट आंसर है। नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, इसका कारण बताइए फ्रेंड्स। तो देखो चमगादड़ की बात करें तो ये इसलिए उड़ सकती है क्योंकि चमगादड़ जो है वो अति तीव्र ध्वनि तरंगे जो है वो ये पैदा करती है, जो कि उसका नियंत्रण करती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। अवसर तरंगों की आवृत्ति बताइए किस तरह की होती है? अवसरव की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो अवसरव की बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से कम होती है भाई, 20 से कम होती है। देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स एक चीज की, ये जो 20,000, 20,000 नहीं, 20,000, 20,000 से नीचे की जो साउंड होती है ना उसको मनुष्य तो सुन नहीं सकता। अब जैसे मान लो आप किसी रूम में हो, कोई इंसान चुप चुप के धीरे 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 एकदम धीरे धीरे आ रहा है, आपको नहीं सुनाई देगा। बट होता क्या है कि 20,000 हजार से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा की मतलब इससे कम की जो साउंड होती है उसको मनुष्य नहीं सुन सकता, लेकिन कुत्ते बिल्ली सुन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। और ये जो वेव्स है ना, अब कुत्ते बिल्ली सुन सकते हैं। अब जैसे भूकंप आने वाला होता है तो उस केस में क्या होता है कि जैसे बिल्ली हो गई, बिल्ली, कुत्ते, इन सभी को पहले ही पता महसूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 20,000 की जो इससे नीचे की जो वेव्स होती है ना उनको सुन सकते हैं इस वजह से। नेक्स्ट, पराश्रव तरंगे वे ध्वनि तरंगे, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है ना उनके बारे में पूछा है कि भाई कितनी होती है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 20 किलो हर्ट्ज, मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे यानी कि 20,000 वही चीज होगी ना, 20,000 हर्ट्ज, तो इससे अधिक की होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। पराश्रवित तरंगे मनुष्य के द्वारा बिल्कुल नहीं सुनी जा सकती, बिल्कुल भी नहीं सुनी जा सकती। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि मनुष्य की बात करें तो भाई जो मनुष्य होता है ना 20,000 से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक की जो वेव्स होती है इन्हीं को सुन सकता है, इससे अधिक को बिल्कुल नहीं सुन सकता। नेक्स्ट, पराश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? पराश्रव तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, इसको सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था गॉल्टन ने, गॉल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़े तथा हानि पहुंचाने वाले जो तत्व होते हैं उसको घेरों से दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स देखो, घरों में जो भी कीड़े होते हैं या फिर हानि पहुंचाने वाले जो भी तत्व होते हैं उनको घरों से दूर भगाने के लिए हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगों का। अल्ट्रासोनिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंदर के भाग जो होते हैं ना विमानों के, उसकी सफाई के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है पराश्रव, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अच्छा ये बताइए 20,000 से लेके और 20,000 हजार की जो ध्वनि होती है, ये बताइए कि निम्नलिखित में से क्या है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, श्रव या फिर ऑडिबल वेव्स, यानी कि इनको एक इंसान सुन सकता है, ऑडिबल वेव्स होती हैं। तो क्लियर है सारी चीजें। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, इसका कारण बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने है फ्रेंड्स। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट की बात करें तो ये सुनाई नहीं पड़ता है, इसका कारण यह है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति होने के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, किसमें? स्टील, वायु, निर्वात या फिर जल? तो ये करती है स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों की बिजली की चमक की काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण बताइए। इसका कारण बताइए, बाद में गर्जन क्यों सुनाई देती है? तो फ्रेंड्स इसका कारण यह है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, ये बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। 332 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है, किसमें? ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से समझाई थी मैंने। तो जो भी सॉलिड चीजें होती है ना इसमें, तो यहाँ पे देखो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैसेस में, ठीक है। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि के वेग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो तापमान के घटने से घटेगा, तापमान घटेगा तो वेग भी घटेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, किससे उड़ते हैं ये बताइए। ध्वनि की चाल से कम चाल में, या फिर ध्वनि की चाल से अधिक चाल में, या फिर प्रकाश की चाल से? तो ये उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, ध्वनि या फिर हम कहें ध्वनि प्रदूषण को किससे मेजर किया जाता है? तो ये तो मैंने बता ही दिया था, डेसिबल में। जो एक तरह से हम साउंड की बात करें तो इसकी यूनिट होती है डेसिबल। नेक्स्ट, साधारण बातचीत में ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है? ये भी मैंने कराया था आपको, 30 से 40 डेसिबल। और ये बात कही गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है वो क्या कहलाती है? ये भी मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाया था, पिच बताया था ना मैंने, पिच के बारे में आपको समझाया था कि देखो पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है पिच भी हाई होता है, और जब पिच हाई होगी तो जो आवाज़ होगी वो किस तरह की होगी? सुरीली होगी, किरकिस होगी, तीखी होगी, पतली होगी, स्पेशली लड़कियों की होती है। फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पिच भी लो होगा, और इसकी इसमें जो आवाज़ है भारी, भद्दी, इस टाइप की होती है वॉइस की। नेक्स्ट, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? अभी जस्ट बताया पिच के कारण होता है ऐसा, पिच के कारण, और पिच से रिलेटेड सारी चीजें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था भाई, 95 से अधिक बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। अब इन चीजों को एक बार क्लियर कर देती हूँ सारी चीजें। देखो वैसे तो देखा जाए तो 75 से अधिक नहीं सुननी चाहिए। 75 डीबी से अधिक अगर आप सुनोगे ना तो आपको इरिटेशन महसूस होने लगेगी। और अगर 85 डीबी से अधिक सुनोगे ना तो कान से खून निकलने की संभावना होती है, और बहरे होने की भी संभावना होती है। और अगर 140 डीबी से अधिक सुन लिया तो इंसान पागल हो सकता है। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? सबसे अधिक जो ध्वनि प्रदूषण है, यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हवाई जहाज की उड़ान बढ़ने के कारण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की जो आवाज होती है वो बढ़ती रहती है, जबकि दूर जो रेलगाड़ी होती है दूर होती है तो दूर जाती है, तो मतलब कि पास आती है तो बढ़ती है, दूर जाती है तो घटती है। तो इसका कारण बताइए। डॉपलर इफेक्ट, बड़े अच्छे से मैंने समझाया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है, इसका कारण बताइए। तो फ्रेंड्स ये इसलिए रखा जाता है ताकि उस स्थिति में जो ध्वनि होती है, साउंड, उसकी जो एनर्जी होती है वो सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है, इस वजह से।
नेक्स्ट, रडार की कार्य प्रणाली होती है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रडार के बारे में आई थिंक मैंने आपको बताया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो तरंगे जो होती हैं, रेडियो वेव्स, इसके परावर्तन पर यह आधारित होती है। और रडार की बात करें तो रडार जो है वो रेडियो वेव्स के माध्यम से हवा की तरफ से आने वाली जो भी वस्तुएं होती है उसका पता लगाता है। नेक्स्ट, देखो ये बताइए, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज प्रतिध्वनि के बीच, देखो मूल आवाज और जो प्रतिध्वनि होती है इसके बीच में जो अंतराल होता है वो कितना होना चाहिए? तो फ्रेंड्स 1/10 सेकंड से अधिक का होना चाहिए। 1/10 सेकंड से अधिक का, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो ये अनुनाद का उदाहरण है, अनुनाद का, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव, तो ये भी मैंने बताया था, डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? 0 डिग्री सेल्सियस वायु में, 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, या फिर जल में, या फिर लकड़ी में? सबसे अधिक लकड़ी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो कौन सी है? सोनोग्राफी, ईसीजी, EEG या फिर एक्सरे? सोनोग्राफी में किया जाता है इसका उपयोग। नेक्स्ट देखिए, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? आंसर हो जाएगा ध्वनि, करेक्ट आंसर है ध्वनि। ये वो तरंगे हैं जो कि शून्य में संचरण नहीं करती। नेक्स्ट, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, किस लिए होता है? इको साउंडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इकोस्टिक विज्ञान, ये क्या विज्ञान है, किससे संबंधित विज्ञान है, ये आपको बताइए। तो देखो यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही, इको, तो इसी से पता चल जाना चाहिए आपको, ध्वनि से संबंधित विज्ञान है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, इसका रीजन बताइए। तो भाई मेघ गर्जना, जो मेघ गरजते हैं तो सुनने के लिए व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि दोनों कानों का जो कर्णपटल होता है उस पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए खोलता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किसके द्वारा मेजर की जाती है? तो फ्रेंड्स, कोई भी संगीत यंत्र हो, इसकी ध्वनि तीव्रता जो होती है इसको मेजर किया जाता है डेसिबल में। नेक्स्ट, तरंगों की प्रकृति किस टाइप की होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अप्रगामी या फिर विद्युत चुंबकीय? आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए फ्रेंड्स, अच्छा एक चीज बताओ, बंद कमरा जो होता है उसमें ध्वनि सुनाई देने का कारण बताइए। बंद कमरों में भी ध्वनि का सुनाई देने का कारण बताइए। तो ये होता है ध्वनि के विवर्तन के कारण। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नजदीक में रेडियो स्टेशन का भी प्रसारण कभी कभी साफ नहीं सुनाई देता, इसका कारण बताइए। मतलब नजदीक के जो रेडियो स्टेशन होते हैं उसका प्रसारण कभी कभी साफ सुनाई नहीं देता, तो ये किस कारण नहीं देता? विनाशी व्यक्तिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण। अब देखिए, समुद्र में साइलेंट जोन अर्थात नीरव क्षेत्र जो होता है इसका होना किसके कारण होता है? तो ये भी इसी के कारण होता है, विनाशी व्यक्तिकरण के कारण। नेक्स्ट देखिए, संगीत के कारण खिड़की जो होती है इसके शीशे टूटना या फिर सैनिकों के एक ताल में परेड करने से पुल का टूटना ये घटित होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो रेजोनेंस अनुनाद के कारण होता है ऐसा। फिर रेडियो पर कार्य करने का सिद्धांत आधारित होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है विद्युत चुंबकीय अनुनाद यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस। नेक्स्ट देखिए, दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि दूर तक सुनाई देती है, इसका रीजन बताइए। रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट, इको का कारण बताइए। प्रतिध्वनि इको, इसका कारण होता है रिफ्लेक्शन यानी कि ध्वनि साउंड का रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे बताइए, किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में रहता है 1/10 सेकंड तक रहता है। प्रतिध्वनि इको जिसे बोलते हैं, ये सुनाई देने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर। अब देखिए, सिनेमा हॉल जो होते हैं इसकी दीवारों पर थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है, कारण बताइए क्यों? तो ये किया जाता है ये
रिवर्बरेशन के बचाव के लिए इसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से करके इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए उनको कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा जिस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।